अनाहत चक्र का विशेष ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो इसमें सदाशिव का वास है, तो हमें सदाशिव का जो है ध्यान स्वरूप का, किसका, जैसे सदाशिव की जटाजूट है, अर्धचंद्र है, गले में नागों की माला है, भस्म रवि हुई है, पीत ये जो है बागंबर पहना हुआ, इस स्वरूप का अगर चिंतन करते हैं तो ये चक्र जागृत हो जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ कि इसमें सूर्य मंडल है, सूर्य का ध्यान करना चाहिए। सूर्य का ध्यान करने से स्थिर चित्त निर्बल में जो पाप होते हैं वो पाप उन सब नष्ट हो जाते हैं और साधक विवेक युक्त हो जाता है। कहते हैं कि इसमें बाण लिंग का ध्यान करना चाहिए। षटकोण है ना, षटकोण के बीचों बीच में जो बिंदु है उसमें बाण लिंग का ध्यान करना चाहिए। बाण लिंग के रंध्र में मणि के समान चमकती हुई मणि है और वो चंद्राकार है, उसे बिंदु कहते हैं। इसलिए उसमें बिंदु का ध्यान, किसका ध्यान, बिंदु का ध्यान करने से यह अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, हृदय चक्र जागृत हो जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है और कई विद्वान कहते हैं कि इसके अंदर जीवात्मा का निवास, जीवात्मा एक जौ के बराबर, किसके समान, जौ के समान जीवात्मा इसमें विराजमान है। सहस्रों सूर्यों के समान चमकती है और वह जीवात्मा से सारे सूर्य चंद्र आदि सब उसके तेज से प्रकाशित होते हैं। तीनों अग्नियां, तीनों विद्युत और ये सब उसके तेज से सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। और जो ये कहाँ विराजित है, हृदय के अंदर, हृदय के अंदर चित्सार चिंतामणि मंदिर है। उस चित्सार चिंतामणि मंदिर के अंदर कल्पवृक्ष है। उस कल्पवृक्ष की छाया में अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है। उस ब्रह्मा सिंहासन पर ये जो है विराजित है, जो आत्मा जीवात्मा विराजित है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को प्रभाषित करने वाली, प्रकाशित करने वाली, ज्ञान की किरणें देने वाली जीवात्मा है। और कहते हैं कि तीन ही अग्नियों और तीन ही जो है विद्युत आदि और सब सूर्य चंद्र में जितना भी तेज है, जितना भी ओजस है, वो सब इससे ही प्राप्त होता है। तारक को इसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होता है, वो ऐसा ध्यान करे कि हे मेरे तारक, मेरे को तारने वाले, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आपका ध्यान करने, उसका ध्यान करने से भवसागर से पार हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखो भाई, ये जो है सूक्ष्म शरीर, शास्त्रों में लिखा हुआ है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, तीन शरीर होते हैं। एक स्थूल हाड़ मांस का बना हुआ है, जिसने अस्थि चर्ममय देहम, ये अस्थि और चर्म का बना हुआ जो शरीर है वो स्थूल शरीर कहलाता है। और सूक्ष्म शरीर पांच कर ज्ञानेंद्रियां, कौन सी, 1 2 3 4 और ये चर्म, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, गुदा और प्रजनन स्थान, हाथ पैर और वाणी, ये 10 हो गए। और 5 तन्मात्राएं, कौन सी, गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, सब ये 15 हो गए। और चित्तबुद्धि और अहंकार, ये 18 मिलकर के सूक्ष्म शरीर कैसा बनता है, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का ध्यान करने से भी ये जागृत हो जाता। भाई सूक्ष्म शरीर का ध्यान कैसे करें, देखो जितना इसमें प्राण का स्थान, ये जो प्राण जिसे आप प्राण वायु कहते हैं, जो मनुष्य का जीव है, अंतरिक्ष से लेकर के पाताल तक जो रहता है, और जीव कोटि कोटि ब्रह्म जो है जीव, इससे चराचर जीव जो है इससे जीवित रहते हैं। ये प्राण है। प्राण कितने हैं, 10 है मुख्य। कितने हैं, 10 मुख्य हैं। 10 कौन कौन से मुख्य प्राण है, एक तो अपान, मूलाधार में अपान, स्वादिष्ठान में व्यान, मणिपुर में समान, और ये हृदय में प्राण नामक वायु स्थापित है और इसके ऊपर उदान।
तो ये जो है, और इनके 5 उपप्राणों, ये वायु, कूर्म, कृकट और नाग, धनंजय आदि, ये 5 और 5 10 हो जाते हैं। और कहते हैं कि हृदय में ये स्थित है, ये 5 प्राण और 49 प्राण और भी है। इस संसार में 49 प्राण और भी, उन सब का धक्का लगाने से कहते हैं कुंडली जागृत होकर के मूलाधार और स्वादिष्ठान को, मणिपुर को पार करके यह आती। ये कौन सा स्थान है? हृदय स्थान है। कौन सा स्थान है? इस हृदय स्थान में आती है और कुंडली से जो है ये प्रभाषित हो जाता है, जागृत हो जाता है। जब कुंडली इस स्थान में, हृदय स्थान में आती है तो स्थान जागृत हो जाता है। इसका ताला लगा, जैसे अर्गला है लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, वो ताला एकदम खुल जाता है और सिद्धियों का भंडार, किसका भंडार? शक्तियों का भंडार साधक को प्राप्त हो जाता है। साधक सब शक्तिवान बन जाता है। कहते हैं कि स्वयं योगेश्वर क्या बन जाता है? कहते हैं कि इसमें जो हृदय में जो प्राण है, यह हृदय रूपी जो है चक्री है, और चक्री के अंदर डोरी है प्राण। डोरी क्या है? प्राण। और ये सूक्ष्म शरीर है पतंग। अगर ये प्राण रूपी डोरी कट जाए तो सूक्ष्म शरीर रूपी पतंग ऊपर चला जाता है। ये फिर क्या जाकर, जब ये उदान वायु मैंने बताई आपकी 5, इस उदान वायु के अंदर इस जन्म में जितने भी कर्म किए, संस्कार किए, शुभ अशुभ, सब उसके ऊपर कंप्यूटराइज होते हैं। और जब मरता है तो वो सब ऊपर उसके साथ जाते हैं। दूसरे गर्भ में जब जन्म लेता है तो सब संस्कार उसमें आ जाते हैं और उसके अनुसार ही उसे संस्कारों को, पाप पुण्य को भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार ये शरीर की रचना है। देखो ये हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, अनहत चक्र कहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम है। मंत्रों से भी इसको जागृत किया जाता है। जब मंत्र सिद्धि करते हैं तो पहले शरीर को शुद्ध करते हैं और स्नान करते हैं, लेकिन अंतरतम जो शरीर है उसको भी शुद्ध करना है, पड़ता है। पूजा की सब सामग्री ली जाती है। और देखो इसका मंत्र है हंस सोहम। क्या मंत्र है इसका? हंस सोहम, हंस सोहम। हंस कैसे? ये बैठ जाओ पद्मासन लगाकर, आंखें बंद कर लो, पूजा की सामग्री पहले रखकर सबके ऊपर छट्टे दे, देखो चारों रम 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 की जो है घेरा बना, ताकि कोई वायवीय शक्ति अंदर नहीं आ सके। और फिर गुरुसट ये मंत्र बोलो और उसके बाद में आप बैठ जाओ। अगरबत्ती लगा दीजिए, कलश के कलेवा बांध दीजिए, नीचे जो है स्वस्तिक चिन्ह बना दीजिए और ऐसे बैठ जाइए। और बैठने से फिर हंस सोहम, हंस सोहम, और इसको अच्छा तो श्वास के साथ लीजिए। देखो श्वास देखो, सोहम सोहम, सो से ऊपर आएगी सांस, हम से नीचे जाएगी। तो इस जो है मंत्र से भी ये जागृत हो जाता है भाई। और मंत्र और भी है, ईश्वराय नमः। क्या मंत्र है? ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः। जपो आप, जितना जपो, जपात सिद्धि। जपात सिद्धि का मतलब जितना भी ज्यादा जपोगे उतना आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और मानसिक जपो, वाचक नहीं, और जो है उपांशु भी नहीं। मानसिक का मतलब मन से मन बंद कर दो, अंदर चलता रहे। क्या चलता रहे? अंदर। वो मंत्र जो है सफल सिद्ध होता है। तो सो हंस सोहम, हंस सोहम, ओम ईश्वराय नमः, ओम ईश्वराय नमः। अनाहत चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। क्या मंत्र है? अनाहत चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, अनाहत चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। दूसरा जागृत स्थापय स्वाहा मंत्र है इसका। बीज मंत्र कौन सा? यम, यह पर बिंदी बीज मंत्र। और बीज मंत्र को ओम यम ओम, ओम य ओम, ओम य ओम, ये जपना है आपको। और जपना है तो जितना भी विधि विधान से जपना है। गंध है, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि।
ताम्बूलादि सर्वोच्चारण समर्पयामि, इस तरह इसको समर्पित करके फिर आप बैठ करके मंत्र का, और माला को भी आप प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए, मंत्र को भी आप प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए, और फिर आप जप करें। और जपात सिद्धि शास्त्र में लिखा हुआ सिद्धि आप जप करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, उससे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी ही। जपात सिद्धि लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। और फिर काकनी का मंत्र, किसका मंत्र? काकनी माँ, इसकी कौन सी देवी है? काकिनी। क्या देवी है? काकनी, श्याम वर्ण वाली देवी है। नाना प्रकार के वस्त्रों को और जो है आभूषणों को धारण करने वाली होती है, बड़ी तेजस, बहुत तेजस्वी है। और भाई इसका ध्यान कर लो, नमः काकनी नमः, काकनी नमः, वर्णास्वर काकनी नमः, ये इसका मंत्र है। वर्णास्वर, वर्णास्वर प्रियनंदा काकनी नमः, वर्णास्वर प्रियनंदा का, वर्णास्वर प्रियनंदा काकनी नमः, वर्णास्वर प्रियनंदा काकनी नमः, ये मंत्र इसका है। जितना काकनी का मंत्र जपोगे उतना ही इस मंत्र में सिद्धि होगी। तो इस प्रकार, और इसके अंदर हठ योग का भी है, मंत्र योग से तो है ही, लेकिन हाँ हठ योग से भी इसका है। एक है ऐश्वर्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः, इसको जपने पे भी इस मंत्र की सिद्धि होती है। हठ योग के अंदर आप क्या करो, केवल ऐसे तो ये बिल्कुल सिद्ध है, इसको ज्यादा हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं शास्त्रों में कि अपना आप सिद्ध है, लेकिन फिर भी आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर के रेडियो पंजों पर खड़े होकर के होम 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 जो करोगे ठंड यहाँ तक आ जाएगा। ये दोनों चक्र तो भेदन हो जाएंगे, चौथा चक्र भी भेदन करने के लिए तैयारी हो जाएगी। तो ये मंत्र बोलना चाहिए, इसके जय सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो इस प्रकार की सिद्धियां करेगा उसको तो जो है सब सिद्धियां, ओम ओम तो एक ऐसा मंत्र है कि इसको जपने से हर जो है हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त। जितनी 8 सिद्धियां, 9 निधियां, अणिमा गरिमा लग्नमा महेश महिमा, ये प्रकाम्य ईश्वरा ईशित्व वशित्व आदि जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब सिद्धियां यहाँ हृदय चक्र में ध्यान करने से, हृदय चक्रों का मंत्रों का ध्यान करने से अष्ट लक्ष्मी, आदि विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी आदि सारी लक्ष्मी, धनवे क्या इस मंत्र के सिद्ध होने से, इस हृदय चक्र के सिद्ध होने से सारी सिद्धियां, सारी रिद्धियां, सारा वैभव उसको प्राप्त होता है। और मोक्ष का मार्ग ऊपर जाएगा नहीं, फिर ये हृदय चक्र का भेदन हो जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा ना, तो मोक्ष का मार्ग, कौन सा मार्ग? मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। और जो है आदमी जो है मोक्ष के रास्ते पर चल करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जाकर के आप जो है, मैं और कल आपको कई मंत्रों, कई प्रकार की बातें बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।